तेरी हिम्मत कैसी हुई? अब देख तू, तुझे सजा जरूर मिलेगी। सबक सिखाता हूं तुझे। निकलो यहां से, भागो। देखिए मिस, ये कंस्ट्रक्शन साइट डेंजरस है। आप जैसी औरत को यहाँ काम नहीं करना चाहिए। आप ये काम छोड़ दीजिए। पर सर, इसका कोई नहीं है। अकेली ही अपने बॉयफ्रेंड जो कोमा में है उसका ख्याल रखती है। इसके अलावा ये पिछले 10 साल से उसके साथ है। हाँ 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 हाँ, आप न्यूज में भी आई थी ना, वो आप ही थी ना। अब मैं समझा। आजकल आप जैसे लोग तो देखने को नहीं मिलते। पूरे 10 साल में इतना आसान तो नहीं होता। ये लीजिए मिस, हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन रख लीजिए। नहीं ले सकती। प्लीज ले लीजिए। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। आप सबने मेरी बहुत मदद की। आप सबका शुक्रिया। मैं चलती हूँ। ले लीजिए ना, ऐसे मत जाइए। अगर मेरी बीवी मुझे ऐसे ट्रीट करती तो मैं खुशी से मर ही जाता। मरने की बात मत करो। किसे पता इस जैसी औरत का किस लकी इंसान से शादी हुई होगी। इस महीने कुणाल के बिल के लिए 2000 कम पड़ रहे हैं। अब मैं क्या करूं? थोड़ा वाइन लेकर आ। मैं अभी आई। ये लीजिए आपकी ड्रिंक्स। ओ हसीना, अच्छा हमारे साथ ड्रिंक पियो। आओ। बदतमीज। बॉस कहाँ है? हाँ जी, बताइए क्या बात है? तुम्हारा स्टाफ बदतमीजी कर रहा है। शांत हो जाइए, प्लीज बैठ हटो जाइए। यहाँ से। अरे ये तो थोड़ा मजाक कर रही है। अरे उन्होंने तुम्हें छू लिया तो क्या हुआ? तुम कस्टमर के साथ बदतमीजी करोगी? जाओ जाकर माफी मांगो उनसे। जाओ जल्दी करो। इन लोगों ने पहले मुझे छेड़ा, मैं इनसे क्यों माफी मांगू? तुम इस रेस्टोरेंट की सिर्फ एक वेट्रेस हो। अगर माफी नहीं मांग सकती तो नौकरी छोड़ दो। मैं रिजाइन कर रही हूँ। मुझे मेरी सैलरी दे दीजिए। खैर मनाओ कि मैं तुम्हें फाइन नहीं कर रही हूँ। तुम चाहती हो मैं तुम्हें पे करूँ? निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगी। ऐसा मत कीजिए, आप गलत कर रही हैं। अच्छा, सही गलत की परख बड़े लोगों के लिए होती है, अमीरों और रुतबे वालों के लिए होती है, तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं। इसलिए अपना भला चाहती हो तो निकल जाओ यहाँ से। आप ऐसा कैसे कर सकती है? देखो, तुम एक औरत होकर ऐसा कैसे कह सकती हो? मुझे लगता है मैंने इन्हें पहले टीवी पर देखा है। इनके पति 10 साल से कोमा में है। देखिए मिस, डरिए मत, हम सब आपके साथ हैं। हमने देखा वो आपको गलत तरीके से छू रहा था। सही कहा, पुलिस को बुलाओ। हाँ, हम सभी ने अभी देखा है। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। हम सभी ने देखा है। सही कहा, उसको जरूर बुलाना चाहिए। बुलाना चाहिए। चलो सब चलो। आप ये भी ले लीजिए। मैं ये नहीं ले सकती। ले लीजिए, मैं जानता हूँ आपके बारे में। मेरी बीवी ने कहा है आपकी मदद करने को। अगर आप नहीं लेंगी तो फिर मैं उसे समझा नहीं पाऊंगा। हमें भी डोनेट करना है। ये मेरी तरफ से। ऐसा मत करो। आप सबका शुक्रिया। मेरे पति की तरफ से भी शुक्रिया। सबकी दुआएं भगवान ऊपर से सुन रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि आपके पति को जल्दी होश आ जाए। सब ठीक हो जाएगा। स्नेहा, मैं तुम्हें घर ले जाना चाहता हूँ। स्नेहा, मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलवाना चाहता हूँ। डॉक्टर देखिए, जो पेशेंट 10 साल से कोमा में था उसे होश आ रहा है। हेलो, क्या हुआ? डॉक्टर, इसने अभी अपना हाथ हिलाया। डॉक्टर रवि, कैसे होश आया? पूरी तरह से तो नहीं, पर नर्स ने कहा कि वो होश में आने के सिग्नल दिखा रहे हैं। क्या सच में? कुणाल जल्दी ठीक हो जाएगा? इसे होश कब आएगा? कहना मुश्किल है, शायद 1 साल या शायद 3 साल। कोई बात नहीं, मैंने इसके लिए 10 साल इंतजार किया है। मैं इसके लिए हमेशा इंतजार कर सकती हूँ। स्नेहा जी, ये छोटा सा एक टोकन हमारे हॉस्पिटल के सभी स्टाफ की तरफ से, प्लीज लीजिए। मैं ये नहीं ले सकती। आपने पहले ही मेरी बहुत मदद की है। एक सेकंड, ये देखिए, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये पैसे डोनेट किए हैं। प्लीज मेरी बात सुनिए। इसे रख लीजिए। वो पिछले 10 साल से मेरा इंतजार कर रही है। देखिए हमारे 10 साल मेरा इंतजार किया।
10 सालों में क्या कुछ नहीं सहा होगा उसने। आंटी, मेरी मदद कीजिए। इस महीने में मेडिकल के बिल नहीं चुका पाई। क्या आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकती हैं? मेरे पास पैसे तो हैं, पर तुम्हें देकर मैं अपने पैसे बर्बाद क्यों करूं? ये लो, तुम्हारे लिए इतना ही काफी है। शुक्रिया आंटी, शुक्रिया। तुम्हें पता है ना, मैं एक फुल टाइम हाउसवाइफ हूँ और मेरे सारे खर्चे मेरे पति ही उठाते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है कि तुम्हें दूं, पर अगर तुम अपने पति को छोड़ दोगी तो फिर मैं तुम्हें एक अमीर आदमी से मिलवा सकती हूँ। स्नेहा, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। मुझे अब उठना ही होगा। मैं अपनी सारी ताकत लगा दूंगा तुम्हारी तकलीफों को मिटाने में। वो सब कुछ जो तुमने झेला है पिछले 10 सालों से। होश आ गया, होश आ गया। कुणाल, तुम्हें होश आ ही गया। कुणाल, कुछ कहना है तुम्हें? मैं यही हूँ। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। तुम्हें अपना बनाने के लिए मैं पूरी दुनिया की ताकत लगा दूंगा। ताकत लगाऊंगा ताकि तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लगो। इतना वक्त बीत गया और अब मैं तुम्हें अपने परिवार का एक हिस्सा बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया, मेरा पूरा परिवार हमारे इस खुशी में शामिल हो। कल सुबह मैं तुम्हारे पेरेंट्स से इस बारे में बात करूंगा। आखिरकार ये हो ही गया। बेबी, बेबी, क्या खाना तैयार है? हाँ, ला रही हूँ। ये लो। क्या सिर्फ नूडल्स? मीट कहाँ है? जो पैसे तुम कमा कर लाते हो वो तो तुम चोरी छुपे उसके इलाज में लगा देते हो, इसीलिए घर खर्च के लिए पैसे नहीं बचते। फिलहाल इसी से काम चला लो। इतने पैसों में अंडे खरीदना भी मुश्किल है। तुम्हारी सिर्फ एक ही बेटी है, पर क्या करे, वो खुद ही सब कुछ करना चाहती है। हमें कुछ बताती ही नहीं। जब तक मैं कमा रहा हूँ, जितना मदद कर सकता हूँ वो करूँगा। इतने सालों से मम्मी पापा मेरी मदद कर रहे थे, हॉस्पिटल के बिल्स चुका रहे थे। हाँ? पापा, माँ, आप लोगों का शुक्रिया। उठ जाओ। इसकी जरूरत नहीं। तुम जैसी बेटी तो किसी को ना मिले। तुमने अपने माँ बाप को ही छोड़ दिया। बस करो पापा, मुझे माफ कर दीजिए, पर अब कुणाल को होश आ गया है। ये सब 2 घंटे पहले हुआ। क्या कहा? क्या सच में? और पता है, उसको होश आते ही उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। तुमसे शादी करना चाहता है? 10 साल हो गए, अब जाकर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हुई, मेरी बच्ची। क्या सच में कहा? क्या उसने तुम्हें प्रपोज किया? उसने कहा कि मैं आप लोगों से कहूँ, वो कल आप लोगों से मिलने आएगा। आखिरकार कल मैं उससे मिलूंगा और उससे बात करूंगा। 10 साल हो गए। मेरी बेटी ने कितना कुछ झेला। क्या वो आगे तुम्हारा ठीक से ख्याल रखेगा? एक बाप होने के नाते मैं सबसे पहले उसे इनकार करूंगा। पापा, आप गुस्सा तो नहीं है? खड़ी क्या हो? जल्दी कॉल करो रिश्तेदारों को, दोस्तों को। हाँ, मैं अभी आती हूँ। हमारी सारी चिंता दूर हो गई। अच्छा वक्त आने वाला है। मुझे तुम्हें कुछ बताना था। हेलो बहन, क्या हुआ? क्या तुम उस कोमा वाले आदमी से शादी करोगी? वो अब कोमा में नहीं है, उसे होश आ गया है। कुणाल को होश आ गया है। उसके होश आने के बाद उसने कहा वो मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। वो कचरा कल तुम्हारे घर आ रहा है? इसमें खुश होने वाली क्या बात है? क्या बकवास है। जब मैंने स्नेहा को उस अमीर सीईओ से मिलवाया था, तब तो मैंने उसे इतना खुश नहीं देखा था। अब ऐसा क्या हो गया? उसने ये भी कहा है वो इस खुशी के मौके पर सभी बड़े लोगों को शामिल करेगा। और तुम्हें यकीन भी हो गया?
मुझे लगता है कि तुम्हारा पूरा परिवार बिल्कुल बेवकूफ है और शायद इसीलिए तुम लोग गरीब ही रह गए। वो सच में इतना अमीर होता, फैमिली बैकग्राउंड ऐसी होती तो 10 सालों में कोई ऐसे मिलने नहीं आता। कल मैं अपने हस्बैंड को भी साथ लाऊंगी। और हाँ, मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गई, मेरे हस्बैंड अब जेमिनी ग्रुप के एम्प्लॉय हैं। तुम उस ग्रुप के बारे में तो जानती ही होगी, है ना? मैं नहीं जानती। तुम्हें ये भी नहीं पता? वो बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप है इस शहर का और शर्मा परिवार इस शहर के सबसे बड़े लोग हैं। और तुम्हें देखो, स्नेहा की शादी ऐसे नकारे के साथ करवा रही हो। उससे शादी करवा के तो सिर्फ तकलीफ ही मिलेगी। तुम चाहो तो मैं किसी और से बात कर सकती हूँ। मेरी जान पहचान में सब अमीर और रुतबे वाले लोग हैं। इसकी जरूरत नहीं, मैं बस चाहती हूँ कि चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। अब मैं रखती हूँ। सर, हमने हर जगह छान मारा पर आपके पोते के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चला। ढूंढते रहो, चाहे तुम्हें पूरी दुनिया ही क्यों न ढूंढनी पड़े, पर मेरे पोते को मेरे लिए ढूंढ कर लाओ। जी सर। मेरे नन्हे शैतान। बेवकूफ, कहाँ थे तुम पिछले 10 सालों से? तुम्हें अंदाजा भी है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हुई? पिछले 10 सालों से मैं कोमा में था, बेहोश था इतने वक्त। अब मैं दिल्ली में हूँ। एक लड़की है जो 10 सालों से मेरा ख्याल रख रही है। उसका नाम स्नेहा है और कल मैं उसके पेरेंट्स से बात करूंगा। उसके परिवार ने मेरी वजह से काफी कुछ सहा है पिछले 10 सालों में और कल मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत होने का एहसास दूंगा। उसके परिवार को रातों रात बदल दूंगा, उन्हें बड़े लोगों में शामिल कर दूंगा। अपने परिवार की सारी खुशियों से उनका गम मिटा दूंगा, संभाल के रखूंगा उन्हें। क्या ये सच है? कितनी अच्छी और डेडिकेटेड औरत है। क्या आज के जमाने में ऐसी अच्छी लड़की होती भी है? अगर तुम 10 साल के लिए बेहोश हो जाते तो क्या तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए इंतजार करती? सर 10 तो छोड़िए, 10 महीने में ही किसी और के साथ भाग जाती। ये तो हमारे परिवार की खुशनसीबी है। अब मैं अपने पोते की शादी करवाऊंगा। मुझे यकीन है इस दुनिया की सबसे अमीर लड़की भी उसके सामने कुछ नहीं। अगर वो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है, मैं उसे अपने परिवार का हिस्सा बनाऊंगा। हमारे परिवार का दिल्ली में क्या बिजनेस है? हमारी ग्रुप ऑफ कंपनीज में काफी सारी बड़ी कंपनियां हैं। उसमें जो सबसे बड़ी कंपनी है उसका हेड ऑफिस दिल्ली में ही है। उसका चेयरमैन कौन है? वो वर्मा जी के बेटे, वही चलाते हैं। उन्हें अभी इन्फॉर्म करो और कहो वहाँ चीजों का बंदोबस्त करें ताकि कल कुणाल पूरी तैयारी से उनसे मिले। समझ गए? तुम लोग आ गए? हाँ। कुणाल, क्या तुम तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ। अच्छा तो फिर मैं अभी आता हूँ, तो मेरा इंतजार करो। जल्दी आना। जरा बातें तो देखो इसकी, ऐसा दिखावा कर रही है जैसे किसी अमीर घर से हो। स्नेहा, जिससे तुम प्यार करती हो, क्या वो तुम्हारे लिए एक अच्छा सा नया फोन भी नहीं खरीद सकता? मेरी बात सुनो, पार्टनर को चुनना भी एक कला है। जरा मेरे पति को ही देखो, ये साल में करोड़ों कमाता है। जेमिनी ग्रुप का एक फॉर्मल एम्प्लॉय है। क्यों ना तुम इसी के जरिए जेमिनी ग्रुप के किसी ऑफिशियल से मिल लो। एग्जैक्टली। कुणाल भी किसी से कम नहीं। ईशा, आज मेरी और कुणाल की एंगेजमेंट होने वाली है और तुम ये सब कर रही हो। तुम्हें ये सब कुछ शोभा नहीं देता। चलो हटो। ठीक है, अभी अकड़ रही हो, मैं भी देखता हूँ शादी के बाद कौन पछताता है। नहीं, मैं ये नहीं मानता। इतने सालों में मैंने इतना खर्चा किया उस घटिया आदमी के मेडिकल बिल पर, कम से कम 1 करोड़। मुझे सारे पैसे चाहिए। हाँ सही कहा, अगर उतना नहीं तो कम से कम आधा तो हमारे परिवार को मिलना ही चाहिए था। नहीं तो हमसे कोई उम्मीद मत रखो। पर कुणाल को अभी होश आया है, अभी करोड़ कहाँ से लाएगा? हमें अभी उसे परेशान नहीं करना ठीक है, फिर उसे जाने दो, मना करो उसे। मैं किसी को जानती हूँ जो 10 साल के 10 करोड़ कमाते हैं, 50 के हैं बस। क्यों न स्नेहा की शादी उससे करवा दे। थोड़ा बड़े हैं, अभी भी अच्छे दिखते हैं और उनकी सेहत भी अच्छी है। और ऐसा है कि आप सब मेरी शादी की फिक्र मत कीजिए, मैं अपना फैसला खुद ले सकती हूँ।
मैं चाहे किसी से भी शादी करूं, आपको इससे कोई लेना देना नहीं। मैंने आपको इनवाइट किया है क्योंकि मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहती थी। अगर आप सिर्फ बुराइयां ही करना चाहती हैं, तो आप जा सकती हैं। ये तुम क्या कह रही हो? हम तो एक परिवार हैं। मुझे बाहर निकलने के लिए कह रही हो? और मैं तुम्हें बता दूं, जिसे तुम घर से जोड़ना चाहती हो वो हम रिश्तेदारों से बड़ा हो गया। इसी वजह से तुम सब गरीब हो और हमें निकालना चाहते हो। अगर हम भी चले गए, तुम्हारे साथ खड़ा होने वाला कौन रहेगा? अगर ऐसी बात है तो हम आपसे रिश्ता तोड़ते हैं। मैं और कुणाल खुशी खुशी रहेंगे। ठीक है फिर, चलो चलते हैं। हमारे परिवार के आसपास भी मत आना और ना ही हमसे बात करने की कोशिश करना। स्नेहा, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ। लाइफ में जरा प्रैक्टिकल बनना सीखो। ईशा, अगर तुम भी इनकी तरह सोचती हो तो तुम भी जा सकती हो। तुम्हें क्या लगता है मैं भी बकवास कर रही हूँ? अरे मुझे तो तुम पर तरस आता है। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कोई राजकुमार मिल गया है? तुम बस एक गरीब पावरलेस आदमी से शादी कर रही हो और बन तो ऐसी रही हो जैसे कोई महारानी हो। तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ आना चाहते थे? तुम्हारे या तुम्हारे पति के एंगेजमेंट से हमें क्या लेना देना? क्या पता तुम लोग और कितने लोगों का जीना हराम करोगे। इतनी बुरी किस्मत किसी की ना हो। जा रहे हैं हम। जब तुम गरीब होते हो तो कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता, पर जब तुम अमीर होते हो तो तुम अपने रिश्तेदारों को पीछे छोड़ देते हो। चलो चले। चलो हम चलते हैं। हमें इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना। अब ये लोग कौन है? हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुणाल आज आपको प्रपोज करेगा और उसके परिवार के हेड होने के नाते मैं आपके लिए ये गिफ्ट लाया हूं। ये पहला तोहफा। जेमिनी ग्रुप के सारे शेयर्स आपके नाम। प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए।